हेलो एंड वेलकम टू कोर अकेडमी। माय नेम इज शिबा खान और मैं आपको क्लास 8 का फ्रॉम ट्रेड एंड टेरिटरी के एक्सरसाइज क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही थी। आज हम करेंगे इनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया? यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज को इंडिया में क्या अट्रैक्ट किया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए? Some of the following points made European companies to trade with India. ठीक है? Some are spices, cotton, silk, etc. ठीक है? Is that okay to you? Next question. What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? कौन-कौन से एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट था बंगाल के नवाब्स और ईस्ट इंडिया कंपनी में? ठीक है? The area of conflict between them was a company granted a farman to trade. A company granted a farman to trade duty free in Bengal. कंपनी को एक फरमान मिलता है कि वो ट्रेड कर सकती है कहाँ पे? बंगाल में। बट बंगाल के नवाब डिनाई कर देते कि हम आपको कोई भी ड्यूटी फ्री ट्रेड नहीं करने देंगे। इज दैट क्लियर? तो इस पे उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। नवाब्स ऑफ बंगाल रिफ्यूज टू ग्रांट एनी कंसेशन टू द कंपनी। नवाब ऑफ बंगाल कोई भी कंसेशन देने के लिए मना कर देते थे। किनको? कंपनी को। नवाब डिनाइज टू फोर्टिफाई इन देयर एरिया। नवाब ये भी मना कर देते थे कि आप हमारे एरिया में कोई भी फोर्टिफाई नहीं कर सकते, मींस कोई भी बिल्डिंग नहीं बना सकते, कोई भी एरिया को कवर नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट नवाब डिनाइड देम टू मिंट कॉइन्स। ब्रिटिशर्स के पास मींस कंपनी के पास ये भी अथॉरिटी थी कि अपने कॉइन्स को मिंट कर सके, बट आगे चल के बंगाल के नवाब ने वो भी डिनाई कर दिया, मींस मिंटिंग ऑफ कॉइन भी आप नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड the assumption of Diwani benefits the East India Company? दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे बेनिफिट करता है? So the Diwani benefited East India Company in the following ways. तो फर्स्ट पॉइंट है ब्रिटिशर्स मेड यूज ऑफ वास्ट रिसोर्सेस। उनके रिसोर्सेस को काफी यूज किया। स्टार्टेड बिल्डिंग कंपनी फोर्ट्स। ठीक है? उस एरिया में फोर्टिफाइंग शुरू कर दिया। ठीक है? स्टार्टेड मेंटेनिंग देयर ट्रूप्स। फिर उन्होंने क्या किया? आर्मी को मेंटेन करने की बात कही है। देखिए, मैं कोशिश कर रही हूं कि सारे चीजों को पॉइंट वाइज करें, आंसर को हम पॉइंट वाइज करें, क्योंकि आंसर काफी लेंदी होता है। हिस्ट्री के आंसर्स काफी लेंदी होते हैं। जब हम एक साथ उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कितना बड़ा आंसर है। ठीक है? तो इसीलिए आपके लिए मैंने पॉइंट बनाया ताकि आप सिर्फ पॉइंट्स को याद करें और उसे बहुत अच्छे से मेमोराइज करें, ताकि आपके आंसर राइटिंग में भी ये फ्लुएंसी आए। पॉइंट्स में लिखने से आपकी मेमोरी पावर भी शार्प होती है और आंसर काफी डेफिनेट लगता है, मींस एग्जैक्ट क्रिस्प लगता है। ठीक है? इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आंसर्स हमेशा पॉइंट वाइज हो जहां पे भी जरूरत है। ओके? सो क्वेश्चन नंबर 7 इज एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंसेस। आपको सब्सिडरी अलायंसेस को एक्सप्लेन करना है, तो ये अराउंड 5 to 6 मार्क्स के अराउंड आ सकता है। तो आप एक छोटे से लाइन में इसको कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है? 5 से 6 मार्क्स के लिए आपको इतना बड़ा आंसर लिखना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए एक बेनिफिशियल चीज लेके आई हूँ, आपके लिए एक हेल्पफुल चीज ये लेके आई हूँ कि हर एक सेंटेंस को जो मीनिंगफुल सेंटेंस है उसको कंप्लीट करेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। ठीक है? मुझे पता है कि आप बच्चों को ऐसा लगता है कि हिस्ट्री के आंसर्स बहुत लेंदी होते हैं, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अपने तरफ से कि मैं आपकी इस पे कुछ हेल्प कर सकूं। ठीक है? चलिए देखते हैं। Subsidiary alliances was a system used by company to extend its control over Indian states. तो हमने देख ही चुका है कि सब्सिडरी अलायंसेस क्या था, इंडियन स्टेट को करने के लिए ही सब्सिडरी अलायंसेस को लाया गया है। Is that okay? Indian states
फॉर देयर मेंटेनेंस टू ब्रिटिश ट्रूप्स। इंडियन स्टेट को अपनी आर्मी के लिए ब्रिटिशर्स को मेंटेनेंस देना पड़ता था ताकि ब्रिटिशर्स ट्रूप को ट्रेन करें, और जब भी उनको जरूरत, इंडियन रूलर्स को जरूरत पड़े तो वो ब्रिटिशर्स अपने ट्रूप को भेजे। ठीक है, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, ये तो हमने पढ़ा ही। ठीक है, इंडियन रूलर्स को अपने इंडिपेंडेंट आर्म फोर्सेस रखने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, इफ एनी इंडियन रूलर फेल्ड टू मेक पेमेंट्स, अगर कोई भी इंडियन रूलर ब्रिटिश ट्रूप्स के एक्सपेंसेस के लिए पेमेंट नहीं करता है तो उसकी हाफ टेरिटरी एनेक्स कर ली जाएगी। ठीक है, ये फोर्सफुली ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी बनाई। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट वेज was the administration of the company different from that of the Indian rulers? इंडियन रूलर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थे उसमें डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी वाज डिफरेंट इन द फॉलोइंग वेज। कुछ इन फॉलोइंग वेज से एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स का डिफरेंट था। अपॉइंटेड गवर्नर्स टू लुक आफ्टर ईच प्रेसिडेंसीज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि तीनों प्रेसिडेंसीज में गवर्नर होते हैं और वो तीनों गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अपॉइंटेड गवर्नर्स टू लुक आफ्टर ईच प्रेसिडेंसीज हेडेड बाय द गवर्नर जनरल। ठीक है, एस्टैब्लिश्ड टू कोर्ट्स, एक क्रिमिनल कोर्ट और एक सिविल कोर्ट। पंडित्स एंड मौलवीज इंटरप्टेड टू कंबाइन इंडियन लॉ फॉर देम। इंडियन लॉज को कंबाइन किया किसने? पंडित्स ने और मौलवीज ने। ठीक है, ताकि वो हमारे लिए एक बेटर लॉ बना सके। इज दैट क्लियर? अ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया गया उस दौरान। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिस्क्राइब द चेंजेस दैट occurred in the composition of the company's army। ठीक है, कंपनी के आर्मी में क्या क्या चेंज आए हैं ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो चेंजेस occurred in the composition of the company army was the Britishers began to develop a uniform culture। हमने पढ़ा ही था, ब्रिटिशर्स ने आर्मी फोर्सेस के लिए यूनिफॉर्म कल्चर की शुरुआत की। ठीक है, बी they began to provide European style of training for their soldiers। उन्होंने जो यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग को अडॉप्ट किया और अपने सोल्जर्स को उसमें ट्रेन किया। ठीक है, सी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाज एनफोर्स्ड फॉर द सोल्जर्स। किसके लिए? सोल्जर्स के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को एनफोर्स किया। द इंपॉर्टेंस ऑफ कैवलरी डिक्लाइंस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कैवलरी जो घुड़सवारी थी उसको कहीं ना कहीं कम करते हुए गए। ओके, उसकी इंपॉर्टेंस कम होती गई। सोल्जर हैड टू बी आर्म्ड विद द मस्केट एंड मैचलॉक्स, मींस सोल्जर्स को नई टेक्निक्स की गन्स और मैचलॉक्स दिए जाते थे। ठीक है, यहां हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को एंड करते हैं। आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। Thank you.